जीत के भी हार गया है भारत। और कैसे सुपर 8 से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें जो है वो और भी बढ़ती हुई नजर आई हैं। और इन परेशानियों को लेकर अगर सुपर 8 में हम गए तो कोई ना कोई बड़ा उलटफेर हमारे साथ हो सकता है। दरअसल टीम इंडिया ने नेदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप स्टेज का मुकाबला कल खेला और हमने उनको ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में रौंदा तो यानी हमने उनको हरा तो दिया, लेकिन चौथे मुकाबले में भी हमारे लिए कुछ ऐसी बड़ी गलती हुई जो पिछले मुकाबले से होती हुई आ रही है। और अगर इन गलतियों को हम सुपर 8 में करते हैं तो ये चीजें आप कंफर्म ले लो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और टीम इंडिया सुपर 8 से भी बाहर हो सकती है अगर हम इन गलतियों को जो है वो नहीं भुनाएंगे, इन गलतियों को नहीं सॉल्व करेंगे। दरअसल मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि अभी तक तो लीग स्टेज में हमारा मुकाबला यूएसए, नामीबिया, नेदरलैंड जैसी टीमों से था और केवल एक पाकिस्तान की टीम थी जो भी अब वो हमारे लेवल की कुछ क्रिकेट खेलती रही है। लेकिन अब सुपर 8 के मुकाबले जो होंगे हमसे वो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसी टीमों से होंगे। हालांकि जिम्बाब्वे एक हल्की टीम है, लेकिन वेस्ट इंडीज इस तरीके से फॉर्म में है वो कहीं ना कहीं एक डर लगता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से साउथ अफ्रीका भी अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी थी और जिस तरीके से उन्हें अफगानिस्तान को सुपर ओवर में हराया था, वहां पर चीजें जो है वो और भी उनको कॉन्फिडेंस देती है। ऐसे तौर पर अब इन बड़ी टीमों से जो है वो मुकाबला हमारे होने से पहले अगर हम इन अपने परेशानियों को, मुश्किलों को दूर नहीं करते हैं तो दिक्कतें हमारे लिए और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्या है वो चीजें, चलिए मैं आपको बताता हूं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या मैंने उन चीजों को सही पॉइंट आउट किया है या फिर नहीं। तब तक आप लोग अपनी फेवरेट जो है वो प्लेयर का कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले मुश्किल वाली बात है भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा का फॉर्म। T20I विश्व कप से पहले अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाले प्लेयर थे क्योंकि उन्होंने अच्छी पारियां भी खेल के दी थी। पिछले 18 महीनों से यह खिलाड़ी डोमिनेट कर रहा था और सब लोग कह रहे थे कि अगर टीम इंडिया को इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना है और वर्ल्ड कप जीतना है तो अभिषेक शर्मा का चलना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। अभिषेक शर्मा एक मुकाबले में बीमारी से बाहर थे, लेकिन उसके बाद जो है वो 2 लगातार डक पर आउट हुए और पहले मुकाबले में भी डक पर आउट हो चुके थे। यानी अभी तक अभिषेक शर्मा ने अपना खाता तक नहीं खोला है T20 विश्व कप में। तो इससे समझ आता है कि ये हमारे लिए कितनी मुश्किल वाली बात है कि 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों मुकाबले में डक पर आउट होना, ये कितनी ज्यादा जो है वो टीम इंडिया के लिए डरावनी बात है सुपर 8 में जाने से पहले। वहीं पर दूसरा जो है वो भी हमारे खिलाड़ी की फॉर्म को लेकर ही। हालांकि वो खिलाड़ी हमारे लिए रन बना रहा है लेकिन उस रन के जो है वो ज्यादा कुछ मायने हो नहीं रहे। और मैं बात कर रहा हूं तिलक वर्मा की। तिलक वर्मा ने जो है वो शुरू के 3 मुकाबले में 25 रन बनाए कुछ, और चौथे मुकाबले में उन्होंने 31 रन बनाए, लेकिन यहां पर 27 गेंदें खेल ली। और यहां पर आप देखोगे तो तिलक वर्मा ने स्टार्ट तो लिया है, 25 रन भी जो है वो T20 में अच्छा स्टार्ट माना जाता है, 31 रन अच्छा स्टार्ट माना जाता है, लेकिन इस पारी को उन्होंने बड़ा तब्दील नहीं कर पाया है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ये उनकी पारी जो है वो काफी स्लो स्ट्राइक रेट से आई है, तकरीबन 110 117 की स्ट्राइक रेट से आई है। और इस विश्व कप में जो है वो जहां पर टीमें कितना अलग खेल रही है गेम, और इस तरीका का अगर तिलक वर्मा जैसा बल्लेबाज हमारी इतने स्लो पारी खेलेगा तो हमारे लिए तो चिंता की बातें है ही डेफिनेटली। वहीं पर नंबर 3 जो है वो हमारे लिए दिक्कत ये है कि हमारी बैटिंग ऑर्डर का कोलैप्स हो जाना। मतलब ये रेगुलर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो रही है। हालांकि हमारे लिए कोई ना कोई बल्लेबाज जैसे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे कल बचाया, कोई ना कोई बल्लेबाज आकर बचा दे रहा है, लेकिन अचानक से ये कोलैप्स हो जाना और बड़ी टीमों के खिलाफ अगर ये होगा तो ये मतलब जो एक खिलाड़ी हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो उस खिलाड़ी को भी रोक दिया जाएगा और वहां से जो है वो पूरे टीम इंडिया को दबाव दिया जाएगा। मतलब अगर हमारे लिए 2 से 3 खिलाड़ियों ने अगर रन नहीं बनाया, जहां तक हमारे पास 8 नंबर तक बल्लेबाजी है और उनमें से अगर एक खिलाड़ी जो रन बना रहा है तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। 8 से 9 खिलाड़ी अगर हमारे लिए रन नहीं बना रहे हैं तो ये हमारे लिए काफी चिंता की बात है। और अगर ये 2-3 खिलाड़ी हमारे लिए रन बनाने लग जाएंगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और कहीं ना कहीं सुपर 8 के मुकाबले में हमें कोई भी रौंद नहीं सकता है। वहीं पर अगर बात की जाए सबसे बड़ी और अगली चुनौती की तो वो है ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर जो है वो MS धोनी ने भी ये कहा था। MS धोनी ने क्योंकि वो टीम इंडिया को 2 विश्व कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी दिला चुके हैं, IPL में एक सफल कप्तान रह चुके हैं, तो उन्होंने ये चीजें नोटिस की कि जिस तरीके की टीम इंडिया है उन्हें रोकना तो है वो इम्पॉसिबल जो है, लेकिन ड्यू फैक्टर जो है वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। क्योंकि अगर मानो टीम इंडिया ने 220 बना दिए, लेकिन अगले
ड्यू फैक्टर आने लगा, हमारे गेंदबाज कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारे कंट्रोल में कुछ रह ही नहीं जाएगा, सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और वहां से जो है वो दूसरी टीम इजीली मुकाबला जीत जाएगी। मतलब ये चीजें जो है वो एम एस धोनी ने कहा कि इन बड़ी चैलेंजेस से गुजरना होगा टीम इंडिया को अगर हमें ट्रॉफी हाथ लगाना है तो ये है वो कुछ बड़े चैलेंजेस। अगर टीम इंडिया को जीतना है तो कहीं ना कहीं इन चीजों को, इन गलतियों को काफी ज्यादा सुधारना होगा, जिसमें ड्यू फैक्टर का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शुरू की 3 जो दिक्कतें हैं वो तो हमारे हाथों में है और वो हम सॉल्व कर सकते हैं।